अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का हम लोगों ने डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो भी हमारे पास नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग के टर्म के साथ जो भी हमारे पास टर्म्स पड़ी होती हैं, हम लोग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। हमें पता है कि हमारे पास जब भी नेचुरल लॉग का हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो उसका बेसिक सा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x है, राइट। तो हम लोगों को जब इसका डेरिवेटिव लेना होगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x डॉट फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव। लाइक मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास नेचुरल लॉग का फंक्शन पड़ा था, तो नेचुरल लॉग को हटा के उसके अलावा का डेरिवेटिव, ये हमारे पास होता है बेसिक नेचुरल लॉग का। जब हम लोगों ने लेना होता है उसका डेरिवेटिव, तो उसका फॉर्मूला बेसिक ये होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। सबसे पहले दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। डी ओवर डी एक्स एल एन इंटू एक्स स्क्र माइनस 1/x² + 1, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो भी हमारे पास पड़ा होता है वेरिएबल या जो भी फंक्शन हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ पड़ा होता है वो उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो हम लोग ये भी जितना हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है ये सारा का सारा हम रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर ले आएंगे। इसको लाने के बाद हम लोगों ने नेचुरल लॉ के अलावा जो भी टर्म पड़ी है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये हमारे पास क्या है, x² माइनस 1/x² + 1, राइट। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/√x² माइनस 1/x² + 1, ठीक है। और अब इसको ये जो अंडर रूट है इसको पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पावर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पड़ा है अंडर रूट x, अब आपने इसके ऊपर ऑब्वियसली पावर रूल लगेगा, x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो जब भी हमारे पास अंडर रूट की टर्म्स पड़ी होती है ना, तो उसका बेसिक ये होता है कि 1/2 जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म यही होता है कि 1/2 अंडर रूट x सेम और उसके अलावा वाले का डेरिवेटिव ये होता है। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना इस मेथड से, मतलब पावर रूल लगा के, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद कर लें आप लोग कि जब भी अंडर रूट की टर्म्स में डेरिवेटिव आएगा तो वो किस तरह से आएगा, जब भी अंडर रूट जो है वो ऊपर होगा। ये नहीं कि आप इसको कहें कि रेसिप्रोकल की फॉर्म के अंदर अगर अंडर रूट पड़ा है तो भी सेम लगेगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा। अगर सेम एज इट इज यही फंक्शन पड़ा है, एक्स की जगह पे कुछ और पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अंडर रूट है, तो उसको आप क्या करोगे, 1/2 अंडर रूट जो भी फंक्शन पड़ा है वो लिखोगे और साथ फंक्शन के अंडर रूट के अलावा जो भी फंक्शन पड़ा है उसका डेरिवेटिव ले लोगे। तो सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 सेम एज इट इज अंडर रूट आ जाएगा x² माइनस 1/x² + 1, और इसके बाद डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, d ऑफ x इंटू, अब ये जो भी है अंडर रूट के अलावा वाले का फंक्शन, ठीक है, -1 अंडर रूट के अलावा जो भी फंक्शन पड़ा है उसका डेरिवेटिव, राइट। तो अब ये देखेंगे ये दो सेम टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेते हैं अब हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 सेम आ गया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सॉरी कॉमन नहीं लेना यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों सेम टर्म्स है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/2 कंबाइन होके 1 बनाता है, मतलब हाफ हाफ जो है वो कंप्लीट कर देता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 1/x² + 1, और यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है इसके साथ आ रहा है। अब हमने इसको छोड़ देना 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर सिंपल डेरिवेटिव लगाते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अंदर क्या होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा होता है वो ऊपर आ जाता है, और उसके साथ हम लोग लेते हैं जो नोमिनेटर का फंक्शन है वो माइनस डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, और साथ फिर हमारे पास क्या आ जाता है, वो वाला फंक्शन जो हमारे पास नोमिनेटर के अंदर पड़ा हुआ है, और डिनोमिनेटर का आ जाता है स्केयर, ठीक। अब इस फंक्शन का इसको मजीद जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से होगा। हम इसको थोड़ा इस तरह से सेट कर लेते हैं। लाइक अब देखें, ये हमारे पास आ गया है 1/2 x² माइनस 1/x² + 1, सही। उसके बाद अब इसको जब हमने सॉल्व करना है इसको, तो किस तरह से करेंगे, x² + 1, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, तो सेम 2x इधर आ गया हमारे पास, माइनस इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे भी 2x आ गया हमारे पास, और x² माइनस 1, और कंप्लीट का जो है वो क्या आ जाएगा, x² + 1 होल का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास जो है वो इसकी टर्म बन गई है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे
कि 1/2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1/x² प्लस 1। ठीक है, अब देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x³ प्लस 2x माइनस 2x³ प्लस 2x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस कैंसिल आपस में। हमारे पास अब ये क्या बनेगा 4x/2 इंटू x² माइनस 1x² प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मजीद हम लोग इसके साथ ये कर सकते हैं कि इसमें से ये जो 2 है और ये जो 2 है इन दोनों को कर दें आपस में कैंसिल। इनको आपस में कैंसिल करने के बाद हम लोग ये करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो, अब देखें ये हमारे पास है x² प्लस 1। ठीक है, ये इसके डिवाइडर में आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है और इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। राइट, जब हमने इसको कैंसिल किया अभी हमारे पास बना है 2x/x² माइनस 1x² प्लस 1। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, हम लोग बहुत स्टार्ट से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, वो हमारे पास होता है कि अगर a माइनस बी है और a प्लस बी है, ठीक है, तो इस ये किसके इक्वल आता है a² माइनस b² के। अब अगर आप इसको a कंसीडर करें और इसको 1 को मतलब x² को a और 1 को b कंसीडर करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा 2x। अब a का स्क्वायर लेना है, मतलब कि x² हमारे पास a कंसीडर किया था ना, तो वो उसका स्क्वायर लेंगे x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।